नमस्कार। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर में इस समय भूचाल आ रखा है और पूरे घर में 2 खेमे बन चुके हैं। जब से एक हफ्ते बाद से जो ग्रुप चल रहा है वो 2 खेमों में बढ़ चुका है। एक खेमा है अरमान मलिक का और दूसरा लवकेश, विशाल, शिवानी और सना मकबूल। इन चारों को दूसरे जितने लोग हैं वो सब एक तरफ हैं और ये 4 एक तरफ हैं। और इसी वजह से पिछली बार जो इस ग्रुप में से तीनों के तीनों नॉमिनेट हुए थे, लवकेश, विशाल और शिवानी, ये तीनों नॉमिनेट हुए थे। सिर्फ सना मकबूल पिछली बार नॉमिनेट नहीं हुई थी। मगर दूसरे ग्रुप से जहां अरमान हमेशा के लिए नॉमिनेट है और उसके बाद में जो नॉमिनेट हुई थी चंद्रिका दीक्षित, तो पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि चंद्रिका दीक्षित आउट होंगी और वो घर से बेघर भी हो चुकी हैं। और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें लग रहा था कि जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन इधर 4 लोग ही हैं जो एक तरफ हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि ग्रुप से बाहर जो नैजी है वो इधर भी बनाए रखा है और दूसरे ग्रुप में भी है। तो यही बात अरमान को खटकी और उन्होंने नैजी को जो है नॉमिनेट कर दिया। अरमान ने नैजी को नॉमिनेट तो कर दिया मगर नैजी जो है उसने कृतिका को नॉमिनेशन में डाल दिया। और ये पहली बार हुआ है कि कृतिका जो है नॉमिनेशन में आई है, क्योंकि अभी वो सेफ गेम में अरमान के पीछे थी और उसको कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो कृतिका जो है वो नॉमिनेट हुई। वहीं दूसरी और दूसरे ग्रुप से सना सुल्तान है वो भी नॉमिनेट हो चुकी है और वो भी अभी तक सेफ गेम खेलते आ रही है और अपने ग्रुप की वजह से वो अभी तक नॉमिनेट नहीं हो पाई है। मगर इस बार जो है इस ग्रुप से अरमान हमेशा के लिए नॉमिनेट है। वहीं दूसरी ओर कृतिका पहली बार नॉमिनेशन में आई है क्योंकि वो भी 2 लोगों ने नॉमिनेट किया, जिसमें नैजी ने जो कृतिका को नॉमिनेट किया और इसी पे बवाल हो चुका है। ये नॉमिनेट करने के बाद में कृतिका अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि नैजी ने मेरे को कैसे नॉमिनेट कर दिया। और उसने बाद में नैजी से कहा सुनी भी करी कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया, तुम्हारे अरमान ने तुम्हें नॉमिनेट किया तो तुमने मुझे क्यों किया। यही बस बात जो है घर में एक ऐसा लग रहा था कि लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। लेकिन जो ये बात है वो अरमान और कृतिका अभी तक भी सब पता नहीं पाए हैं कि कृतिका को नॉमिनेट क्यों किया। क्योंकि दूसरे जो लवकेश कटारिया को करीब सबने ही नॉमिनेट किया। यही बात नैजी को अच्छी नहीं लगी कि लवकेश को बार बार सारे लोग नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं। इस बार पहली बार हुआ है कि शिवानी को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, सिर्फ नैजी को छोड़ के। इसलिए वो शिवानी आई नहीं, क्योंकि शिवानी की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है तो इस बार नॉमिनेट वो नहीं आई। मगर लवकेश की भी फैन फॉलोइंग और अलीश यादव के आर्मी है, वो भी लवकेश को जिताना चाहती है। इस बार विशाल नॉमिनेट नहीं हुआ तो विशाल और शिवानी और लवकेश तीनों की फैन फॉलोइंग इस बार सना मकबूल को जरूर बचाएगी, क्योंकि सना मकबूल जो है इस बार नॉमिनेशन में आई है और वो सबके टारगेट पर रही है। तो इस बार सना मकबूल जो है थोड़ा हो सकता है वीक पॉइंट हो, मगर अलीश यादव और विशाल के जितने भी और शिवानी, इन सब की फैन फॉलोइंग काफ़ी मिलियंस में है। तो ये हो सकता है कि मकबूल इस बार उनको सारे जो है मकबूल को सपोर्ट मिले। लेकिन यहीं दूसरी ओर अरमान मलिक और सना सुल्तान और कृतिका, सबसे जो गाज गिरने वाली है इस बार, जो कृतिका और सना सुल्तान में से कोई भी हो सकता है बाहर आ जाए। वैसे तो अरमान मलिक हर बार बच रहे हैं क्योंकि इस बार जो है उस ग्रुप में से भी 3 है, इधर भी 3 ही हैं। तो इस तरह से जो खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है वो नैजी है। नैजी की भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और नैजी ने जो सेफ गेम खेला और इस बार उस ग्रुप से जो कृतिका को उसने नॉमिनेशन किया, ये अरमान का एक सैनिक जो है गिरने वाला है। चाहे कृतिका गिरे चाहे सना सुल्तान गिरे, इन दोनों में से कोई न कोई आउट होने वाली है। और ये अभी आने वाले कुछ दिनों 2-3 दिन में जो भी है पता चल जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सना सुल्तान और कृतिका में से कोई भी घर से बेघर होने वाली है। और अगर इस बार दोनों में से कोई आता है
होता है तो इस ग्रुप में से एक और व्यक्ति कम हो जाएगा, जो कि इस ग्रुप का जो 15 भारी चल रहा है उसमें से तन्वीर दीक्षित पहले ही जा चुकी है, दूसरा अभी कृतिका और सना सुल्तान में से कोई जा सकती है। तो इस तरह से उधर 4 है, लेकिन इधर भी धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बार कौन घर से आउट हो सकता है। साथ ही अगर आप हमारे खबरों से जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।